Assalamu alaikum. I am Kashif Shahzad. In last lecture we have discussed two types of adventitious route. Now today we are going to discuss the third type of adventitious routes, that is aquatic routes. Aquatic routes को हम उर्दू के अंदर पानी वाली जड़ें भी कहते हैं. Those routes which are present in the water are known as the aquatic routes. Because these are adventitious routes, so these routes which arises from the stem and present inside the water. If we see the water lily, that is a very common plant जिसको हम नरगिस का plant भी कहते हैं. अब इस plant की अगर हम roots देखें, this is the water and these roots which arises from the stem are present inside the water. So the fourth type is parasitic roots. Parasitic का मतलब होता है basically दूसरों पे सहारा करने वाला, दूसरों पे इन्हिसार करने वाला. अब पैरासिटिक रूट्स वो रूट्स होती हैं जो रूट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर मीन होस्ट के ऊपर जाकर सर्वाइव करती हैं, होस्ट के ऊपर अटैच होती हैं. तो इन रूट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स. सो पैरासिटिक प्लांट्स आर एक्चुअली द प्लांट्स विच ग्रो अपॉन द अदर प्लांट्स which obtain their food nutrients from the other plants. So root of parasitic plants grow upon the host, penetrate into the conducting tissues, xylem or phloem or both, and get food and water. What does it mean? If there is a plant which is actually a parasitic plant, Striga or Cascuta, तो ये प्लांट क्या करते हैं, इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं, रूट्स अराइज होती हैं. अब ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स इस प्लांट के ऊपर जो कि होस्ट प्लांट है उस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करेंगे और ये रूट्स पेनिट्रेट करेंगी जाइलम और फ्लोएम के अंदर. जाइलम से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और फ्लोएम से ये फूड को, जो फूड उस प्लांट ने सिंथेसाइज की थी वहाँ से ये एब्जॉर्ब करेंगे और अपने प्लांट को जो है वो प्रोवाइड करेंगे. तो ये जो एक्सटेंसिव सिस्टम है रूट्स का विच डिपेंड्स अपॉन द होस्ट, दीज रूट्स आर नोन एज पैरासिटिक रूट्स. आपने सम टाइम कुछ ट्रीज़ के ऊपर देखा होगा कि उन ट्रीज़ के ऊपर येलो कलर के धागा नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पूरे के पूरे प्लांट को उन्होंने कवर किया होता है. वो जो आपको येलो कलर्स के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, जो धागा नुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, दैट आर एक्चुअली कैस्क्यूटा, जो कि पैरासिटिक प्लांट हैं और उस प्लांट के ऊपर ग्रो करके उस प्लांट से जाइलम और फ्लोएम के अंदर से पानी और खुराक को हासिल करते हैं. द फिफ्थ टाइप इज़ द एरियल रूट्स. एरियल मीन एयर. So these are the roots which are entirely exposed to air. अब इनके अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं क्लाइंबिंग रूट्स का, एक को हम नाम देते हैं एब्जॉर्बिंग रूट्स का. तो नाम से ही जैसे जाहिर है, क्लाइंबिंग मीन द रूट्स विच क्लाइंब ऑन द अदर प्लांट. तो अगर हम इसके अंदर देखें आईवी बेल हमारे पास एक जो है क्लाइंबिंग रूट्स का प्लांट हैं. अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आईवी बेल होगी तो ये बेल क्या करती है, किसी स्पोर्ट के साथ जाकर टच होती है और इसके ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाती. सो दिस टाइप ऑफ रूट्स आर नोन एज द क्लाइंबिंग रूट्स which climb on the other plant. The next type is the absorbing root. Absorbing roots एक्चुअली क्या होती हैं, अब ये वो रूट्स हैं जो एपीफाइट प्लांट्स की होती हैं. अब एपीफाइट प्लांट्स क्या होते हैं, एपी कहते हैं अपॉन और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स. अपॉन प्लांट्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अदर प्लांट्स. अब फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक छोटा सा प्लांट प्रोड्यूस हुआ है. ये जो छोटा सा प्लांट है, अब इस प्लांट का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है सॉइल के साथ, तो इसकी जो रूट्स होंगी वो एयर के अंदर हैंग करेंगी और यहाँ से मॉइस्चर को और जो वाटर है
उसको एब्जॉर्ब करेंगी और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो चलाएंगे. So the absorbing roots can be defined as the epiphytes have no connections with the soil. Their roots freely hang in the air and absorb moisture. These type of roots are known as the absorbing roots. The very common example of this epiphyte plant is Vanda. Now we are going to discuss the last portion of the roots, that is the function of roots, which is very important portion. The roots perform different function in the plant. So we discuss these portions, these parts one by one. The first one is anchor the plant or support the plant. अब हमें पता है जो भी प्लांट्स हैं जो इतने अपवर्ड ग्रो करते हैं, उनकी जो मेन सपोर्ट है वो सपोर्ट उनकी सॉइल के अंदर एनकरेज है जो कि रूट्स उनको प्रोवाइड करनी है. द सेकंड फंक्शन इज़ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. हमें पता है सॉइल के अंदर बहुत सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. ये न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर से प्लांट्स की बॉडी में जाते हैं जहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स. द थर्ड इज़ स्टोरेज ऑफ फूड. जिस तरह हमने शक्करकंदी के अंदर देखा था कि उसके अंदर स्टार्च जो हैं वो स्टोर होते हैं, तो जो रूट्स हैं दीज आर आल्सो एक्ट एज द स्टोरेज ऑफ फूड. द फोर्थ वन इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब बहुत सारे रूट्स, स्टोरेज रूट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स राइज होते हैं और उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से फर्दर न्यू प्लांट्स राइज होते हैं. सो देयर इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ रूट्स एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. उसके बाद फिफ्थ है क्लाइंबिंग रूट्स. तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया है, ये रूट्स जो हैं ये क्लाइंब करती हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर और ग्रो करती हैं. एंड द सिक्स वन, द लास्ट वन इज़ एरेशन. मीन दीज रूट्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट गैसेस. सो दिस इज़ होल अबाउट द रूट्स. If you have any question, any query, you can ask in the comment sections. I will reply to you. Thank you so much.